हाँ बताइए सर, ये ऑर्डर कॉपी था। नहीं कंप्लेंट को बताइए, व्हाट इज योर कंप्लेंट? बेटिए हिंदी में बोलिए। हाँ, जो लैंड है ना सर, हमारा जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, वो एक्चुअली एडवर्सरी जो है उनका। आप हिंदी बोलने आता है? हाँ आते हैं। तो हिंदी में बोलिए। जो ऑपोजिशन है वो बोल रहे हैं कि उनका है, हमारा दावा ये कि वो हमारा है, बट ऑफ कोर्स हमारे पास अलॉटमेंट है नहीं। उसका प्रूफ जो हमने अप्लाई किया है उसका सब कागज है हमारे पास। एंड वो जो लैंड है वो मेरे पापा के कस्टडी में था सिंस द 70s से लेके 2007 तक। और कंप्लेनेंट का ये एडवर्सरी का ये भी कहना है कि उनको जो क्वार्टर नंबर 29 के सामने जो लैंड है वो उनका ही था 2005 से, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पापा सर्विस में ही पास्ट सर्विस में थे जब वो गुजर गए। क्या नाम है पापा का? मिस्टर तकिन मंदिर। अच्छा। तो उनका कस्टडी में था वो लैंड टिल 2007 तक। तो 2007 में भी हमारे पास प्रूफ है जो हमने डीसी ऑफिस में डाला था फॉर एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वार्टर का जो अलॉटमेंट, क्योंकि पापा का पेंशन का काम चल रहा था, ड्यूज क्लियर करना था रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस, जो ड्यूज थे वो क्लियरेंस डाला था। उसका भी हमारे पास कॉपी है। जो 2015 में भी हमारे पास कॉपी है जो हमने डीसी को डाला था, प्लीज अलाउ अस एन एक्सटेंशन ऑफ दैट लैंड। एंड देयर वाज अ कच्चा घर जो है उसमें कंस्ट्रक्टेड था। ऑपोजिशन का कहना है कि वो कच्चा घर अपने आप गिर गया, उसके अंदर हमारे पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पापा के प्रॉपर्टीज थे, एक डाइनिंग टेबल था, उसमें फर्नीचर थे, उसमें ये तख्ता था। तो ऑल दिस जो प्रॉपर्टी था उन्होंने जला दिया। वी हैव अ आई विटनेस भी है जिन्होंने देखा है कि इन्होंने सिस्टमैटिकली उसको जलाया है, डिस्ट्रॉय किया है। एंड उसमें आप थोड़ा से वहाँ मैप दिखाओ तो आपका ड्राइंग बना के दिखा सकता है आप? I think I will allow my sister to do that. तो हाँ मैं Yes, exactly क्या कर रहे हैं? एक ड्राइंग में मैप बना के देखो आप कहाँ जमीन का बात कर रहे हैं। जी। Quarter 29 allotted in 1971 to my father, और उनका था सर्विस आपके DIPR में था वो एज अ स्टाफ आर्टिस्ट। उनके बाद में फिर वो डाइवर्जन हुआ था, आर्ट एंड कल्चर के डिपार्टमेंट में चला गया। एंड क्वार्टर 29 वो 2007 जब वो मरा तो उस टाइम पे ये 2007 के टाइम पे वो सर्विस में ही था, उसका पेंशन भी नहीं हुआ। तो उस टाइम में ये यहाँ पे एक पाथ है, बल्कि यहाँ पे दो भाग है। क्वार्टर इस तरफ का क्वार्टर शायद 30 है, ये मुझे ठीक से नहीं पता है। उसमें एक पाथ है और ये जो जगह है ये जमीन है, ये 300 स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। और ये 300 स्क्वायर मीटर के जो था वो मेरे पिताजी के अंदर में he had kept this under his custody, he had taken care of it। और वहाँ पे कुछ रखा था सामान, मतलब बैम्बूज भी लगाया था, उसने काफी वेजिटेशन लगाया, उसके भी प्रूफ है हमारे। he had written, उसके हैंड रिटन है वहाँ पे डॉक्यूमेंट। और ऐसे है कि इसका एक्सटेंशन हमने 2006 में पिताजी ने आपके लैंड डिपार्टमेंट में कुछ एक एप्लीकेशन दिया, उसका ट्रेस नहीं है क्योंकि उसमें जो कच्चा घर बना हुआ था, हमने काफी सारा सामान, हमारे घर नहीं है यहाँ पे, और जो कच्चा जो घर बनाए 300 स्क्वायर मीटर के जो जमीन है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 300 स्क्वायर मीटर की जो जमीन है, उसमें हमने एक कच्चा घर बनाया उसी सामान से जो मेरे पापा ने समेट के रखा हुआ था। और वहां पे 2006 में पापा ने मरने के टाइम 2007 ही एक्सपायर्ड नवंबर 23। ये 2006 एक साल पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था डीसी ऑफिस में जिसका ट्रेस नहीं है। और वो है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बहुत सारे सामान ऐसे रखा है, उसके FIR भी दर्ज किया है कि इसका पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ है उसका। और एक एप्लीकेशन मैंने 2014 में दिया था, 2014 या 15 में मैं जब आई यहाँ पे, घर का हाल खराब था तब के वहां पे। उस टाइम आई एम हैविंग अ चाइल्ड जो काफी छोटी थी एंड मेरे पास टाइम नहीं था। और मैं जब देखा वहां पे, मैं गुच्छा लेके गई चाबी का, ऑलमोस्ट 12 to 14 गुच्छा। कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि अंदर का जितना सामान है सब गायब। मेरे वहां पे सर्टिफिकेट्स था पिताजी का, काफी सारे APCC के जो ये है कमिटी, मोपिन कमिटी की तरफ से भी जो जितना भी सामान दिया गया था वो सब गायब। मैं वहां पे सामान रख के गया। हाउ डेयर एनीबडी जस्ट टच एनीबडीज प्रॉपर्टी लाइक दैट। आप हमको बात कर सकते हैं, ये तो हमारे नहीं हमको बताइए आप।
तो उसके बाद जो 2006 के बाद में 2007 में जो पापा के जो देहांत हुआ, हमने रिटेंशन ऑर्डर लिया है क्वार्टर के लिए, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल, वो 6 महीना का 6 मंथ्स के लिए रिटेंशन ऑर्डर एक्सटेंड किया है। उसी टाइम पे हमारे आने जाना हुआ है, एनओसी निकालना है, एनओसी ड्यूज जितने सर्टिफिकेट्स थे वो ऐसे भी नहीं था कि सिर्फ पानी के लिए, लाइट का बिल, पानी का बिल, क्वार्टर का जितना भी कुछ खर्चा वर्चा था वो सब ठीक ठाक करना था। 2008 में हमने दिसंबर में आके ये पूरी किया। वहां पे एक पापा का जो जमीन है पीछे तरफ में, उसमें हमने एक मेमोरियम बनाया और वहां पे 1 साल का जो डेथ एनिवर्सरी हमने करवाया। हर एक आदमी को पता है ए सेक्टर बी सेक्टर आपका नाहरलगुन और यहाँ गंगा का जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग गेगो मापांग हिमसेल्फ, हमने बुलाया। उस टाइम जो भी कमिश्नर भी था वो भी आया एंड वी हैड दिस इंसिडेंट हियर। 2014 में जो था हमने ये किया, सॉरी दिसंबर के जो था, दिसंबर 2008 में डेथ एनिवर्सरी कराया। उस टाइम पे तो कच्चा घर पूरा खत्म हो गया। हमने इसलिए एफआईआर नहीं दर्ज किया सर। और आपसे ये है कि हम लोग रिश्ते में वी आर मोमदिर्स, ये भी मोमदिर है हमारा परदादे, आई मीन ग्रैंड जैसे। नहीं उनका लोकेशन का है, उनका लोकेशन का है, हमें नहीं पता नहीं यहाँ कहाँ है। वो यहाँ पे क्वार्टर पे हमारे रिटेंशन ऑर्डर खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद उसको लैंड को आई मीन वो क्वार्टर को हमने वेकेट किया, एनओसीज ड्यूज सब कुछ क्लियर करने के बाद वो क्वार्टर हमने फिर दोबारा से फिर और 6 महीने के लिए मांगा, क्योंकि मेरे मम्मी का फैमिली पेंशन भी पेंडिंग था। ये कहाँ रहता है? ये सर लोग कहाँ रहते हैं मुझे क्या पता। 29 क्वार्टर 29 में आ चुके थे वो उस टाइम तक, ये आ चुका था एनिवर्सरी। यस, क्वार्टर 29 आए उन लोग जब 2008 में, और हमारे एनिवर्सरी जो हुआ वो 6 महीने के मतलब 1 साल के बाद ही होना था। नवंबर 23 सर, नवंबर 23 वाज द डेथ एनिवर्सरी। हमने उसको एक्सटेंड किया 12 तारीख दिसंबर तक, क्योंकि 12 दिसंबर को हमारा सबका छुट्टी रहता है, बच्चे सब आ सकते हैं। एंड वी आर स्टेइंग, आई एम स्टेइंग इन शिलांग। मेरी सिस्टर पुणे में है, वो बाहर भी जाती है। मेरे ब्रदर है आर्म फोर्सेस में, आई मीन ही इज इन द सीआरपीएफ, इज अ मेडिकल डॉक्टर है, ही इज नॉट फ्री। आज के दिन पे वो नहीं आ पाया। ये जमीन मेरे भैया के नाम पे है, उसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम आए। और हमारे यहाँ पे लोग हैं जो 1993 से मेरे पापा के साथ रहते हैं। मैडम आयो रीराम, मिस्टर एंड मिसेस रीराम भी है। 1993 से हमारे एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट थे। सर कागो भी यहाँ पे है, जो वहाँ के ही इज ऑल्सो नेबर है, और वो सब देखा था, उस विटनेस है उस चीज के। हर टाइम हमारे ऐसे मेंटल हैरेसमेंट दिया जाता है कि तुम्हारा घर ऐसे हो गया, तुम्हारे ये वॉल ब्रेक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस चीज को लेके हमको बहुत टेंशन हो जाता है, क्योंकि वी आर आउटसाइड। हर एक चीज को लेके बात करना ठीक नहीं लगता है। और एक चीज है, फोन नंबर है, आप बात कर सकते हैं। हम सर को बात कर रहे हैं, सर को हमने कितना बात किया है, शायद बहुत तंग किया इस चीज को लेके, इसलिए भी बिकॉज वी कुड नॉट कम। थैंक यू फॉर टुडे। 2014 का बात किया हुआ, 2014 के बाद मैं आई यहाँ पे सर। हाँ, ये बहुत ये है, उसमें एक लेटर है, यू कैन शो नो दैट, और सॉरी इट्स विद यू। नहीं होगा, ठीक है, बोलो, ऐसे बोलो, बताओ पहले। सर मैंने एक एप्लीकेशन दिया इस चीज को लेके कि इन लोगों ने ब्रेक किया है मेरे घर का। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल अबाउट इट। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। हम खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मुझे भी पता है, सर को भी पता है कि वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है, रूल्स क्या है नहीं है उनको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घर तोड़ा। उस चीज का ये एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स लैंड अफेक्टेड फोरम में मैंने जाके मनी रिसीट ऑफ 5000 रुपीज का एक भरपाई भी किया। उसका रिसीट है नंबर 234, उसका डेट है 7 अक्टूबर 2014। मैं रोज नहीं आ पाती हूँ, जिस दिन मेरे छुट्टी होता है, और सब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको पता है कि कितना मुश्किल है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर काम करती हूँ, एनआईसी के अंदर काम करती हूँ, बहुत मुश्किल से काम छोड़ के आना पड़ता है। आज के दिन में वही कर रही हूँ। और मेरे पास ये है जो रिसीव किया हुआ है, मिस्टर तगो, ही इज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स लैंड अफेक्टेड फोरम। इस चीज को लेकर मैं सोचा कि ये तो हो जाएगा, मुझे एफआईआर देना नहीं है, क्योंकि किसी को केस देना ठीक नहीं लगता है। ऊपर से हमारे ही रेंटल्स हैं। मैं यहाँ से मेरे पिताजी के लिए नहीं बैठा हूँ, इट इज फॉर माई होल फैमिली। इज्जत की बात है, मुझे पैसा दिया गया है, मुझे बोला गया है कि दे विल गिव मनी इफ वी कुड डू दिस। अलॉटमेंट कैसे होता है यहाँ पे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग हाउस बिसाइड्स विच
इस जस्ट टू बैक यू अप सर, इसमें दिस वाज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द पिक्चर जो फर्स्ट टाइम लिया गया था 4 जुलाई को सर। हाँ, ये फर्स्ट ये EAC ऑर्डर केम आउट। EAC ऑर्डर में लिखा है, ऑब्वियसली मेरे को बोला गया कि आपका कंप्लेंट जो है वो सही नहीं है, केंद्र मंदिर आप अपियर नहीं हुए हैं, आपका फ्रिवलस कंप्लेंट है, हम डिसमिस करते हैं, मैं मानती हूँ। नहीं ये क्या अगस्त 22 सर, दिस इज जुलाई, जब केस शुरू हुआ था, जब मैंने कंप्लेंट डाला था। ये EAC ऑर्डर आने के बाद, जबकि क्लियरली पॉइंट नंबर 2 इन EAC ऑर्डर में लिखा है दिस इज गवर्नमेंट लैंड, ये इनका भी लैंड नहीं, इन्होंने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया है, इनके पास अलॉटमेंट नहीं है। एंड मेरे पास भी एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये जो सर है 2014 का बाद, फिर बताओ 2014 के बाद तो आपका तो 2015 में फिर भी आई, लेकिन मुझे कोई एक्शन नहीं दिखा। कौन कहाँ में आया था? मैं ए सेक्टर गई, मुझे जाना पड़ता है, मेरे पापा का समाधि वहीं नहीं पे है। आप मेरा लैंड भी वहीं पे है पापा का। एंड दिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स लैंड अफेक्टेड फॉरम जो मैंने आपको बोल रहा है कि मनी रिसीट तक मैंने दिया है, उसके बाद कुछ हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने फिर एक्शन भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे ही लोग हैं। असगिरी आपका आदमी लोग नहीं आया ना अभी तक? ओनली वे? हाँ, आप लोग आने से हाँ क्या चीज़ का? रुको, केस चल रहा है, तुम क्यों ऐसे आता है? रुको बाहर में। हाँ, उसका बाद कुछ एक्टिविटी नहीं है, तब ये है आपका नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मैं ये देखना चाहती हूँ कि स्टेटस को, जब ऑर्डर निकला है आपके ऑफिस से कि स्टेटस को मेंटेन करो और ये लैंड किसी का नहीं है, तो ऐसा कैसे बन रही है? हाउ, अंडर व्हाट रूल एंड कौन से प्रोविजन के अंदर, कौन से एक्सेप्शन के अंदर ये ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि क्लियरली आपके ऑर्डर में लिखा है, सर आपका ऑर्डर है वो, कि स्टेटस को मेंटेन करो अंटिल द मैटर इज रिजॉल्व। तो ये क्या उनका चल रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। प्लस वी हैव मिस्टर तपोहनन हियर, जो उन्होंने कंप्लेन किया था पोस्ट, इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट उन्होंने रिमूव किया बगैर किसी परमिशन के फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कुछ नहीं। तो वो वहां से रोलर्स ये हुआ कि उन्होंने मेरे को बताया ऐसा हुआ, उन्होंने तोड़ दिया। फिर उनका क्लेम ये भी है कि घर पूरा हवा से उड़ गया। आई डोंट अंडरस्टैंड अंडर व्हाट मिराकुलस इंटरवेंशन एक गैस का सिलेंडर भी उड़ जाएगा सर। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। फिर भी हमने उनको नहीं बोला कुछ भी, और उन्होंने उल्टा हमको बोला कि व्हाई डिडंट यू फाइल एन FIR? आपने FIR क्यों फाइल नहीं किया था? तब हमने इसलिए फाइल नहीं किया था क्योंकि हमको लगा कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं, हम मिल बांट के मिलजुल के सॉल्व करेंगे। लेकिन सिस्टमैटिक इनका टॉर्चर। बेटी हाँ बताइए। सिस्टमैटिक इनका टॉर्चर, सामान जला देना, सर्टिफिकेट्स मेरे पापा जो है उन्होंने इनफैक्ट द मोपिन एंथम जो है वो मेरे पापा का लिखा हुआ है। ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने इतना भी डिफेम किया। मैं समझती हूँ, मैंने सेटलमेंट बाहर किया है, मैंने बाहर में शादी की है, ये बार लगातार बोलते हैं यू हैव मैरिड आउटसाइड, आपको कोई हक नहीं है। These things are very defamative और बहुत नेगेटिविटी उनको लाते हैं। इतना उन्होंने सर आपके सामने मैं नहीं उसका बाद क्या हुआ सर? 2015 मेरे ब्रदर ने भी कुछ किया। ये अभी जो 15 का बाद क्या हुआ, 16 का बाद क्या हुआ, 17, 18, 19, अभी ये 22 में शुरू हुआ आपका काम? यस सर, कंप्लेंट 22 में डाला। यस सर, क्योंकि उसमें एनक्रोचमेंट हो गया। उसमें हमको लगा कि हम मिलजुल के बात करेंगे। वी डिडंट नो, हमको पता भी नहीं था ये इतना हद तक जाएगा। हमको तो सर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ लड़ेंगे, इनके साथ भिड़ेंगे, ऐसा हमने सोचा तक नहीं था। ये ऑफिस EAC ऑफिस में केस टेकअप किया? यस सर। तो उसमें क्या हुआ उसमें? आई थिंक मैं नहीं आप बताइए सर। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मिस्टर तपोहनन ने मेरे को बताया कि ऐसे हुआ, तो मैंने एप्लीकेशन डाला है उनके थ्रू से। तो उन्होंने क्या किया, हड़बड़ी में उन्होंने DC में भी डाला और EAC में भी डाल दिया। तो देन वो 2 पैरेलल सिस्टम्स चलने लगे। तो व्हाट हैपेंड वाज 13 जुलाई को एक हियरिंग थी, उसमें मिस्टर मोकालीराम हु वाज माय फादर्स केयरटेकर वो थे और मिस्टर तपोहनन थे। उसमें मूव हुआ था 28 को। 28 का समन्स मुझे मिला ही नहीं है। आई एम नॉट इन रिसीप्ट ऑफ एनी 28 का समन्स। फिर एक ये आया समन्स DC ऑफिस से फॉर 5th।
एंड इट केम साइमल्टेनियसली ईएसी का भी। तो फिर हमने चेक किया और हमको लगा ये थोड़ा फ्लॉ हो गया, तो हमने डिस्कस किया आपस में, उन्होंने बोला 2 जगह डाल दिए, तो 2 जगह डाल दिए। हम इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपके ऑफिस में आए और हमने उसको विड्रॉ किया इन द इंटरिम, बिकॉज हमको लगा कि हम ईएसी के ऑफिस का जो प्रोसीजर है उसको एग्जॉस्ट करें। लेट मी एग्जॉस्ट माई रेमेडीज हियर, फिर हम अपील में जाएंगे अगर कुछ होता है। सो वो हो गया और हमने उसका एप्लीकेशन भी डाला है, आपके पास भी, आई हैव सेंट इट टू यू ऑल्सो। तो उसके बाद फिर 25 को जब हियरिंग हुआ था ईएसी में, वी सेंट, मैंने एक लॉयर भेजा है वहाँ पे। आई वॉज नॉट, मैं एब्सेंट नहीं थी, आई वॉज नॉट अ नो शो। इट इज क्लियरली रिटन ईएसी ऑर्डर में भी, आप अपियर करो थ्रू योर सेल्फ और थ्रू अ प्लीडर। मैंने भेजा है, इफ लॉयर मिसरिप्रेजेंटेड मी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मैंने वहां रिप्रेजेंट किया है खुद को लॉयर के थ्रू। और मेरा प्रेयर था, सिंपल प्रेयर था, आप मुझे एक्सटेंशन दो डेट का, मैं खुद आती हूँ, इन पर्सन अपियर करती हूँ, क्योंकि मैं दूर हूँ और मेरा डिसएडवांटेज ये है मैं समझा नहीं सकती। और फोन पे तो सर, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट योर ऑफिस, लेकिन फोन पे तो हो ही नहीं सकता वो बात में। ईएसी सर से भी मैंने बहुत कोशिश की बात करने के लिए, मेरे कॉन्वर्सेशंस भी है मेरे लॉयर के साथ 28 के पहले, ऑल व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस विच आर एडमिसिबल, उसमें भी मैंने उनको 28 को बोला, फिर वो पोस्टपोन हो गया करके मुझे लगा, बिकॉज आई डिड नॉट रिसीव द ऑर्डर। तो वैसा हुआ, दिस इज द समरी ऑफ द केस। सो फिर जब आप ईएसी का ऑर्डर आया, आपसे मेरी बात हुई है एंड मैंने बोला आई एम पुटिंग अपील। तो उसके बाद मैंने फिर आपको एक कंप्लेंट लेटर भेजा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको फोटोग्राफिक एविडेंस भी मैंने भेजा है फोन पे, व्हाट्सएप पे, एंड ये मेरे पास कॉपी भी है। और जो सामान हम बोल रहे कि हमारा प्रॉपर्टी था, एंड मिस्टर तोयगोमदेव हैज सेड दैट कि वो मुझे, उन्होंने अलाउ किया मुझे 2007 में कच्चा घर बनाने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट, बिकॉज क्योंकि मेरे 2007 तक वो क्वार्टर मेरे पापा का था। अंडर व्हाट गवर्नमेंट एक्सेप्शन आपने क्वार्टर नंबर 29 मेरे पापा को भी दिया और इनको भी दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? देयर हैज टू बी सम एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है सर। और जो मेरे को बोला कि ठीक है, आई एम फ्रिवलस बिकॉज मेरा जो लैंड है वो मेरा नहीं है, इनका भी नहीं है। इट इज क्लियरली डिक्लेयर्ड इन ईएसी ऑर्डर, दिस इज अ गवर्नमेंट लैंड। तो मेरा जो पापा का एप्लीकेशन गया था वो 2006 में गया, 2014 अगेन ही पेड फॉर दैट लैंड, 2015 अगेन माय ब्रदर आल्सो हैड रिटन एज सर मेरा एक्सटेंशन के लिए। और सर मेरे भाई जो है वो यहाँ नहीं आ पाए बिकॉज वो यूनिफॉर्म सर्विस में है सर। ही सर्व्स द कंट्री बिफोर एनीथिंग एल्स, वो आपको भी पता है सर। तो उनको भी यहाँ आना था, बट ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट मेक इट इन द लास्ट मिनट। उसके भी व्हाट्सएप एविडेंस है हमारे पास। तो सर इनका जो कहना कि फ्रिवलस है, ठीक है, इट्स अ गवर्नमेंट लैंड, दैट इज नॉट योर्स, इज नॉट माइन। एंड सर अंडर आई थिंक आई सॉ अ वीडियो ऑन द 5th of August फॉर एंक्रोचमेंट, आपके ऑफिस के थ्रू से आया था वो सर। आई एम वेरी वेरी एनकरेज्ड बाय दैट एंड आई कम बिफोर यू अपीलिंग टू यू, नॉट फॉर योर गुडनेस सर, फॉर योर फेयरनेस। आप, you don't have to be good to me, please be fair to me sir, that's my opinion sir। तो सुन लिया ना आप लोग, अभी लंच ब्रेक जाइए, 1 घंटा का टाइम दे रहा है, आप लोग खा पी के आ जाइए, उसका बाद आपका जवाब सुनेगा, ठीक है? नहीं अभी नहीं होगा, अभी तो होने से खाने का टाइम पार हो जाएगा, हाँ लंबा चलेगा, इसलिए आप लोग अभी कुछ खा पी के आ जाइए, अभी 12:30 होने वाला है। उसका बाद अपना जवाब तैयार करके लाओ, और आप लोग का भी कुछ और बात होने से फिर उसको बना के लेके आओ हम लोग। हाँ ठीक, हाँ चलो ठीक है, खा पी के आ जा सब। हाँ ठीक है सब लोग।